4th चैप्टर गुड हैबिट्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है, वो लेसन आप जाके चैनल पर या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। एक्टिविटी फर्स्ट का पार्ट ए है। इसमें आपको सेंटेंस लिखे हुए हैं जो कि अधूरे हैं, आपको वो पूरे करने हैं। आप एक बार लेसन को पढ़ लो ताकि आपको एक्टिविटी करने में काफी आसानी होगी। तो पहला आपका सेंटेंस है डेली बाथ कीप अस। तो आप क्या लिखोगे? फ्रेश, क्लीन एंड गे। सेकंड है आपका comb your hair and wear clean dress। थर्ड है आपका you should study your lesson every day। फोर्थ है आपका pray to God and also go out to play। तो ये था आपका पार्ट ए। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है। इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिनके आपको आंसर देने हैं। पहला है आपका हाउ मेनी टाइम्स शुड वी ब्रश आवर टीथ ए डे। हमें अपने दांतों को दिन में कितनी बार साफ करना चाहिए। तो आप इसका आंसर लिखोगे We should brush our teeth twice a day। हमें दिन में 2 बार दांतों को साफ करना चाहिए। How do we keep our body clean? हम अपनी बॉडी को कैसे साफ रखते हैं। तो आप इसका आंसर लिखोगे We keep our body clean by bathing every day। हम प्रत्येक दिन स्नान करके शरीर को साफ रखते हैं। नेक्स्ट आपका What do you do before and after eating? खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में क्या करते हो। तो इसका आंसर लिखोगे We wash our hands before and after eating। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हम हाथ धोते हैं। एक्टिविटी सेकंड का पार्ट ए है। इसमें आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। आपको जो शब्द डिफरेंट है या इन सब से अलग है एक लाइन में, उसको आपको एक सर्किल में बना देना है। तो जैसे फर्स्ट है जिसमें हैंड, लेग, फिंगर और ब्रश लिखा हुआ है। तो जो पहले 3 शब्द हैं वो बॉडी पार्ट नेम हैं, लेकिन फोर्थ है जो ब्रश है वो बॉडी पार्ट नहीं है। तो ये शब्द अलग है, इसलिए हम इसके ऊपर राउंड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एप्पल, मैंगो, पोटैटो, गुआवा। तो आप किसे लिखोगे? आप पोटैटो को लिखोगे, क्योंकि बाकी तो फ्रूट्स हैं सारे, पोटैटो वेजिटेबल में आता है। नेक्स्ट है आपका टीथ, कोम्ब, टंग, लिप्स। तो इसमें आप कोम्ब को राउंड करोगे। लास्ट है आपका पेन, टॉय, पेंसिल, इरेजर। तो इसमें टॉय है जो अलग शब्द है, तो आप इसको सर्किल में लिखोगे। एक्टिविटी सेकंड का ही पार्ट बी है। इसमें आपको कुछ इमेज दी हुई हैं।
यह पार्ट आप किताब में ही करना। तो जो इमेज नीचे दी हुई है उनमें जो हैबिट अच्छी है या जिसे आपको लग रहा है इमेज से भी यह सही काम कर रहा है, उसके नीचे आपको जी लिख देना है। लेकिन जिसको आपको लगता है कि ये काम गलत तरीके से कर रहा है, उसको आप उसके नीचे आपको बी लिखना है। तो जैसे फर्स्ट इमेज है तो वह ब्रश कर रहा है, तो ये एक अच्छी आदत है, तो इसके नीचे हम जी लिखेंगे। सेकंड में वह कोम्ब का यूज कर रहा है, तो यह भी एक अच्छी आदत है, तो इसके नीचे भी हम जी लिखेंगे। नेक्स्ट इमेज है वह अपने नाखून काट रहा है, तो इसके नीचे भी हम जी लिखेंगे। नेक्स्ट आपकी इमेज है, उसमें वह व्यक्ति सुबह के 10 बजे उठ रहा है, तो यह आदत बैड है, तो इसके नीचे हम बी लिखेंगे। नेक्स्ट है उसमें एक लड़की पक्षियों को दाना डाल रही है, तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, तो इसके नीचे भी हम जी लिखेंगे। नेक्स्ट है वह व्यक्ति दीवार पर थूक रहा है, तो यह बहुत ज्यादा गंदी आदत है, इसके नीचे हम बी लिखेंगे। और लास्ट इमेज है आपकी, वह खेल रहा है, तो यह बहुत अच्छी आदत है, तो इसके नीचे भी हम जी लिखेंगे। तो ये था बच्चों आपका लेसन। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करना और इस लेसन को बढ़िया से पढ़ना।